तो पितामह बहुत अच्छा निवेदन करेंगे। हम सब सदैव निवेदन करते रहना चाहिए। कौन से निवेदन? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, सभी गाएंगे तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। कई जने नहीं गावा और साथ गाना है आप सब लोग। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ऐसे नहीं, एक बार प्रभु के चरण में दोनों हाथ ऊपर करके निवेदन करना है। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। आज के वचन ला कन्हैया पूरा करे बर पितामह के पास पहुंचे हैं। एक दूसरा कारण रही से
धर्मराज अब्बड़ रोए, विधवा माला देखे तका नगर में आधा से ज्यादा 75% विधवा नारी। धर्मराज अब्बड़ रोए, मोर कारण सबके पति मरे के, गद्दी कारण सब ला विधवा होना पड़े, कष्ट सहना पड़ते के। अब कन्हैया समझाए तो मानबे नहीं करे, काबर कभू कभू मने उम्र के भी असर पड़ते। कन्हैया छोटे भाई बरोबर माने ते करे ओकर बात एको ठान नहीं सुने हो हनी धरे होला। तब भीष्म पितामह कर शिक्षा प्रदान करे बर लानी धर्मराज ला। धर्मराज देखिस अर्जुन ला, पूछिस कहाँ है वो जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। उत्तरायण आ चुके, मकर संक्रांति के दिन, कहाँ है वो जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कन्हैया सामने आगे, पितामह प्रणाम करी। भीष्म पितामह की अर्जुन ठीक से ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सिराना तो लगा दो। तो 2 बाण लगेंगे, वो 2 बाण से सिराना बनी। और कैसे सिराना बनी? वो बाण माथ न छेदी सीधा और जमीन में जाग टिकी, तब सिर ऊपर उठी। कन्हैया के दर्शन करीन, सामने कन्हैया खड़े हैं। फिर अंतिम समय में भीष्म पितामह शरीर त्यागना चाहते रही ना, इच्छा मृत्यु वरदान है। अंत समय में अपन गंगा मैया के दर्शन करना चाहिए। अंत समय में गंगा मैया के दर्शन करना चाहिए। तो पानी के याचना करीन अर्जुन से, बड़ा प्यासा हूं, कंठ सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला देते हैं। तो अर्जुन बाण चले धरती में, वो गंगा मैया प्रकट हो गई। मानो वो गंगा मैया अपन पुत्र के मुखा दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अंतिम में मुखा दर्शन करते नहीं, तो गंगा मैया के पुत्र है रे, गंगा पुत्र है रे भीष्म। तो मुखा दर्शन करे बर मानो कि पहुंचे गंगा मैया, या भीष्म पितामह गंगा मैया के अपन माँ के दर्शन करना चाहते हैं। ये दोनों भाव आप ले सकते हैं। कन्हैया अपन मन के बात रखीन। पितामह धर्मराज बड़े दुखी रहते हैं, इनको कुछ शिक्षा प्रदान करो। तो पितामह ज्ञान के भंडार खोल दिसगा। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, सबा सत्या संयोगता। बड़े बड़े बात जब करी से भीष्म पितामह धर्म के बाद, तो द्रौपदी में यह बगल में खड़े खड़े रोत रहा है। अगल बगल के मन सोचे पितामह के हाल ला देख के रोत वही की पूछ पानी वाला काबर होता। द्रौपदी पितामह के हाल में तरस आवत है। तो द्रौपदी में कहते नहीं, मैं कर ज्ञान के बात ला सुन के रोवत हूं। ज्ञान के बात ला सुन के काबर भरे सभा में मोर जब चीरहरण होवत रही से, तो ये कर ज्ञान कहाँ गिरी से। आज किसी बड़े बड़े बात बोला थे हैं? एक कनी अपन आसन ले खड़े होती से एक घाव ललकार देतीस नहीं, तो कामा जाल दो शासन मोर चीर लग खींचे का औकात रखतीस। वो दिन कर ज्ञान कहाँ रही से, वो दिन के मोला याद आवत है कि। तो पितामह कहते बेटी दुर्योधन के अन्न खावत रहे ना, तो स्थिति मन बिगड़े हुए रही से। अर्जुन के बाण पड़े से शरीर में दुर्योधन के घर के अन्न से बने रक्त निकल गए। अब मैं विरक्त बन गया हूं, विरक्त। दुर्योधन के घर के अन्न के रक्त नहीं, अब मैं विरक्त हो चुके हो। तेकर स्थिति मुन्मुख से ज्ञान के बाद निकलत है, ज्ञान के बाद सामने आवत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप चाहते हो आपके जीवन में सात्विकता है, आपके जीवन में मधुरता, आपके जीवन सुंदर बने, तो सबसे पहले ध्यान दो खान पान में, भोजन में, आहार में। काबर जैसे खावे अन्न वैसने बनते, वैसने बनते मन। यन साधु अब मांग के लानी आटा ला रोटी बनी सब खाई, और राजा घर चल दिस, राजा घर रात रुकी। अब होल डेरा दे दिस एकदम तिजोरी वाला खोली में। साधु देखी का तिजोरी खोल के वहाँ हीरा मोती भरे रहा कथा, तो पंझोली में भर डरी सो। और घर के निकल के 5 बजे और गीस तहाने दूसरा पर भारी पछतावा होते, मैं सोना चांदी का करूं। साधु आदमी 2 वक्त तक रोटी चाहिए, भजन और भोजन चाहिए, साधु लोग का चाहिए। मैं काबर सोना चांदी चोरा के आया हूं, वापस करे वर्गीस राजा करा। राजन कहते महाराज क्षमा करो, मैं सुबह सुबह निकलो तब मोर नियत खराब हो गई, साहब की तिजोरी देख के इला वापस करे बना। तो वो साधु पूछे कि जिकर घर आटा लानी, तिकर घर कहाँ काटा है, मोला खवाए होते है, कहाँ काटल मोला दे रहो दान में। तो वो जिकर घर आटा मिली थे, कहते चोरा के लानी समझ घर वाला है। हमार पति देव चोटा है, चोरा के लानी रे साटल तेला तोला दे रही है।
तो साधु समाज के चोरी के आटल खाए तेकर से मोरो मन में चोरी की भावना पैदा होगी, विकार आगे मोरो मन में। अन्न पवित्र होना चाहिए, अन्न शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहला दृष्टि अन्न में डालो। अन्न कैसे आपके घर के लइकल मत समझाओ, लइकल मत चेताओ, बहु बेटी मन मत समझाओ, पहली अन्न ला देखो। अन्न ला जेला खावत है हमारे घर के मन, हाँ वो अन्न हाँ एक नंबर के हरे की नहीं, तब लइका मन ला समझाए कि दूसरा बार कोशिश करो। अन्न में पहली दृष्टि डालो। लंका कांड में आप कथा सुने हो ना कि हनुमान जी महाराज सीता मैया पता लगा वर्गी, तब लंकिनी रास्ता रोक दी। हाँ जाने वो नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा, मुटका एक महाकपि हनी, रुधिर बवा धरनी ढलमनी, एक के मुटका मुड़िल मारिस, गेड़ी हाथे मारिस कथे और छटपटाक गिर गई और गिरी तब मुंह तले रक्त निकली और लंकिनी के मुख से रक्त निकली, तरंग लंकिनी बन के भी रक्त तान प्रणाम करी हनुमान जी ला। ब्रह्मा जी वरदान देख जावत री तमल बता रही से बेंद्रा के मारे ते बेहोश हो जावे तहन जान लेबे लंका के विनाश के समय आ चुके। तो अन्न से मन बनते, अन्न पवित्र हो तब वाणी पवित्र बनते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह कथे कन्हैया ला कि आपका उतरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, आप तो मुस्कुराते रहो। आपके मुस्कुराते हुए स्वरूप को देखते देखते उत्तरायण आ चुका है, अपना प्राण त्यागना चाहता हूं, आपके चरण में समर्पित होना चाहता हूं। समर्पण से पहले मैं आपके चरण में निवेदन करता हूं, आप मेरी एक पुत्री है मेरे पास, मेरी एक पुत्री है, उनको अपने चरण में स्वीकार कर लो प्रभु। तो भगवान बोलते आप तो अविवाहित है, पुत्री कहां से? तो भीष्म पितामह बोलते बहुत पवित्र और शुद्ध है मेरी बुद्धि, मेरा मन रूपी पुत्री, और अपने मन रूपी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरण में समर्पित करके आपके चरण में स्थान चाहता हूं। कहते कहते एक दिव्य ज्योति निकलते भीष्म पितामह जी के शरीर से और भगवान के चरण में समाहित। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पद की प्राप्ति भीष्म पितामह जी लभी। भगवान बांके बिहारी द्वारका नगरी की कुछ दिन बाद उत्तरा मैया के गर्भ से एक छोटे से बालक के जन्म होते, सुंदर लाला के जन्म होते। धर्मराज के गुरु ऋषि धौम में ऋषि गुरु जी हैं धर्मराज के महल में, राज दरबार में। वो लाला ला देखी, लाला देख के भविष्यवाणी कर दी, महाराज आपके घर जो पुत्र जन्म लेके आया है वो इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होंगे, राम के समान सत्संग होंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के समान धरोधर होंगे, कुबेर के साथ धनवान, समुद्र सा धैर्यवान, हरिश्चंद्र जैसा दानी होंगे। वो गंगा के तट में 3 अश्वमेध यज्ञ करेंगे महाराज। बस तक्षकाद मानो, तक्षकादात मानो मृत्यु, इनकी जो मृत्यु है तक्षक नाग के डसने से होगी। धर्मराज महाराज निराश होगी, सर्पदंश से मृत्यु माने अकाल मृत्यु, ये तो दुर्गति होगी पोते का। तो